तो अब हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का एसेंस है, सार है। मैं अपनी लैंग्वेज में इसको आत्मा कहता हूँ। कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट की आत्मा है। यानी अगर मैनेजमेंट में से हम कोऑर्डिनेशन को हटा दें तो मैनेजमेंट किसी काम का नहीं। देखो ऐसा है कि कुछ मैनेजमेंट के एक्सपर्ट जैसे कि फ्योल, एली एलन, ऑडवे, वो कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन मानते हैं मैनेजमेंट का, यानी कि सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन को एक सिक्स्थ फंक्शन नहीं मानते, एसेंस मानते हैं, सार मानते हैं, और मैं अपनी लैंग्वेज में आत्मा मानता हूँ। पर हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, एसेंस क्यों कह रहे हैं आखिर कोऑर्डिनेशन को, उसके रीजंस है। तो आओ डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन की जरूरत मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उन सब के अंदर पड़ते हैं। यानी प्लानिंग के अंदर भी है कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन छुपा हुआ है। किस तरीके से देखो, प्लानिंग के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें मास्टर प्लान और डिपार्टमेंटल प्लान्स के अंदर। क्या मतलब कि भाई एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक मेन प्लान है, उसके बीच में और जो डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, इनके भी अपने खुद के प्लान हैं। इन दोनों के बीच में, मेन प्लान के बीच में और इन सारे डिपार्टमेंट्स के प्लान के बीच में तालमेल बिठाना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत प्लानिंग में पड़ती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, मतलब कितनी पावर है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी किसकी क्या जिम्मेदारी, और किसकी किसके प्रति अकाउंटेबिलिटी यानी किसके किसके प्रति आंसरेबिलिटी है। इन सब के बीच में तालमेल बिठाना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब अगर आपने किसी को ज़्यादा पावर दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दी, तो ज़्यादा पावर देने कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं। इन सब के बीच में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी है, स्टाफिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन लगता है। हम उन्हीं क्वालिटी वाले लोगों को लेके आएंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें है, यानी रिक्वायरमेंट हमारी नीड्स एंड उस बंदे की क्वालिटी, उसके बीच में तालमेल होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस बंदे को लाएंगे क्या? नहीं। डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनकी लीडरशिप करते हैं। अगर लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, इन सब के बीच में तालमेल नहीं बिठा हुआ तो फिर डायरेक्टिंग बेकार है। तो डायरेक्टिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन लगता है। एंड लास्ट, कंट्रोलिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे लग रहा है भाई? कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जैसे प्लान बने हुए हैं उतना ही रिजल्ट आए या फिर उससे बेहतर ही आ जाए। तो उनके बीच में डिजायर्ड, जो हमने चाहा है, और जो रियलिटी है, उनके बीच में तालमेल बिठाया जाता है कंट्रोलिंग के अंदर। यानी कंट्रोलिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन है। तो जैसा कि हमने देखा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, इन सब के अंदर ही कोऑर्डिनेशन है। इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन को जो है एसेंस कहते हैं मैनेजमेंट का। लेकिन खाली इन्हीं की वजह से नहीं कहते। जो कोऑर्डिनेशन है हमारा, वो तीनों लेवल्स पे भी लगता है। टॉप लेवल पे भी लगता है कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल पे भी लगता है और लोअर लेवल पे भी लगता है। कैसे? आओ समझते हैं। टॉप लेवल वाले ये इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करा जा रहा है गोल्स और एक्टिविटीज के बीच में। दूसरा, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, एचआर एक्सेट्रा। अब इनके अंदर भी वेरियस सब सेक्शंस और सेक्शंस हैं। आगे पीछे बोल दिया बट कोई दिक्कत नहीं। मतलब इन परचेज के अंदर भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बने हुए और इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना बहुत ही जरूरी है। वरना पूरा का पूरा परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा। लास्ट, लोअर लेवल। लोअर लेवल पे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाए वर्कर्स की एक्टिविटीज के बीच में एज पर प्लान्स। मतलब जैसे प्लान्स है वैसे ही वर्कर्स काम करें। अगर प्लान्स के हिसाब से वर्कर्स काम नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन हम लोग प्लान्स का और वर्कर्स की एक्टिविटीज़ के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाएंगे तो फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो हमने ये देख लिया कि हम लोग कोऑर्डिनेशन को एसेंस क्यों कह रहे हैं मैनेजमेंट का, क्योंकि पहला तो सारे फंक्शंस में लग रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और दूसरा ये कि तीनों लेवल पे लग रहा है। इसलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं।